हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKM चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस हफ्ते की वीकेंड की न्यूज़ को मिस किया है ना, तो मंडे का मार्केट आपको शॉक कर सकता है, क्योंकि जिस न्यूज़ का सबको इंतज़ार था वो अभी तक आया ही नहीं और ये सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आप सभी को सारे ट्रिगर पॉइंट्स यानी जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस न्यूज़ेस थे जो 20 जुलाई यानी मंडे के मार्केट को मूव करेगी, उसको एक एक करके कवर अप करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो 17 जुलाई यानी शुक्रवार को सेंसेक्स में हमें अच्छी खासी रैली दिखी जो कि 964 पॉइंट्स की थी और वो 964 पॉइंट उछल कर सीधे 78,151 के पास पहुंचा और फिर मार्केट बंद हुई। और अगर बात करें निफ्टी, तो निफ्टी 261 पॉइंट प्लस में था। वो 261 पॉइंट चढ़कर 24,334 पर क्लोज हुआ। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो पूरे हफ्ते सेंसेक्स 582 पॉइंट्स और निफ्टी 127 पॉइंट्स यानी 127 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। दोस्तों, ये रैली ऐसी थी ही नहीं कि ग्लोबल मार्केट में तेजी थी तो मार्केट भी ऊपर थी। नहीं, ग्लोबल क्लोजेस पूरे वीक थे, फिर भी इंडियन मार्केट ऊपर गया। कैसे? उसके दो वजह हैं। अगर हम दो वजह की बात करें तो सबसे पहला आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो उनमें भारी बाइंग आई थी। जैसे टेक महिंद्रा और जियो फाइनेंशियल के अच्छे Q1 एफओए नंबर के बाद हमें उनमें अच्छी बाइंग रैली देखने को मिली। और दोस्तों, अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा एक्सपेंसिव मिड कैप स्मॉल कैप से निकाल कर लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया। दोस्तों, इसका मतलब स्मार्ट मनी रोटेशन हो रहा है। दोस्तों, अब आता हूँ वीकेंड की सबसे बड़ी न्यूज़ पे, क्योंकि सैटरडे यानी शनिवार को दो बड़े बैंक्स ने अपने Q1 रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। पहला HDFC बैंक के Q1 FY27 के रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 19,060 करोड़ हो गया। NII भी 7% ग्रो हुआ। लेकिन एक छोटी सी बात, ये नंबर एनालिसिस्ट एस्टिमेट से थोड़े कम थे। और दोस्तों, अगर बात करूँ दूसरे बैंक की तो वो था ICICI बैंक। अगर ICICI बैंक की बात करूँ तो स्टैंड लोन प्रॉफिट 15.9% अप यानी 14,804 करोड़ और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 13.9% अप यानी 15,440 करोड़ का दिखाई दिया। और दोस्तों, ICICI बैंक में एसेट क्वालिटी भी अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है। तो दोस्तों, मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये दोनों बैंकिंग का हैवी वेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट निफ्टी बैंक और ओवरऑल सेंसेक्स पे पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर ICICI बैंक के नंबर्स यानी Q1 FY27 के नंबर्स ने मार्केट को इम्प्रेस किए तो बैंकिंग सेक्टर लीड कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, रिलायंस प्लस जियो IPO। दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की, जिसके Q1 रिजल्ट थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं अगर आपने हेडलाइन सिर्फ सरसरी पढ़ी हो। दोस्तों, रिलायंस का रेवेन्यू 25% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, जो कि 3.11 लाख करोड़ हो चुका है। लेकिन नेट प्रॉफिट हेडलाइन में 22% नीचे दिख रहा है। इसकी वजह सिंपल है। दोस्तों, पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी Q1 साइड में रिलायंस ने एशियन पेंट्स का स्टेक बेचा था, जिससे एक वन टाइम गेन मिला था। वो इस बार नहीं है। अगर उस वन टाइम गेन को निकाल दो तो अंडरलाइंग बिजनेस का प्रॉफिट असल में 6% अप है। दोस्तों, ये एक अकाउंटिंग स्टोरी है, बिजनेस वीकनेस नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें बॉम्ब न्यूज़ की तो वो ये है कि जियो प्लेटफॉर्म ने अपने IPO के लिए DRHP फाइल कर दिया है। ये इंडिया के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकते हैं। इससे
रिलायंस स्टॉक और पूरे इंडियन मार्केट में मंडे को एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथा और सबसे गंभीर मुद्दा, जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। दोस्तों यूएस ट्रेड डील की डेडलाइन 24 जुलाई 2026 है, मतलब इस थर्सडे। उस दिन के बाद यूएस का टेम्पररी 10% टैरिफ अरेंजमेंट एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ऑफिशियली क्या हो रहा है। दोस्तों अपने कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि फ्रेमवर्क रेडी है। यूएस एम्बेसडर ने कहा कि लास्ट 1% बाकी है। दोस्तों कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि वेरी क्लोज, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल साइन डॉक्यूमेंट नहीं आया है। दोस्तों मंडे के मार्केट का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड यही है। अगर वीकेंड यानी अब तो संडे बीत गया, अगर रात को या फिर मंडे मॉर्निंग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है ट्रेड डील का, तो मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने बोला जिसका इंतज़ार था वो अभी तक आया नहीं, पर कभी भी आ सकता है। दोस्तों मंडे 20 जुलाई की जो मार्केट है वो ये 4 चीज़ों पर बहुत निर्भर होने वाली है। अगर हम बात करें कौन सी 4 चीज़ें हैं, तो पहला है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी का मंडे मॉर्निंग ट्रेंड। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव रहता है, 100, 150, 125 पॉइंट ऊपर दिखता है, तो दोस्तों हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मंडे मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। और दोस्तों अगर दूसरे की बात करें तो वो है HDFC और ICICI बैंक के रिजल्ट्स का मार्केट रिएक्शन। दोस्तों अगर देखने जाएं तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, पर ये रिजल्ट्स का मार्केट पर क्या रिएक्शन रहता है, वो रिएक्शन हमें देखने मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, तो वो है ट्रेड डील पे कोई फ्रेश हेडलाइन। अगर कल सुबह या फिर आज रात को दोस्तों अगर कोई ट्रेड डील पर फ्रेश हेडलाइन हमें देखने को मिली, तो कल मार्केट में मोमेंटम अच्छा या फिर कंसोलिडेशन वॉलीटिलिटी हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों चौथा और आखिरी जो है वो है Q1 अर्निंग्स, जो इस हफ्ते आने वाले हैं। अगर इस हफ्ते जो Q1 अर्निंग्स के नतीजे रिजल्ट्स जो बाहर आने वाले हैं, उन पर भी मार्केट का सेंटिमेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर ट्रेड डील न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो मंडे को स्ट्रॉन्ग रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, और अगर कुछ नहीं आता है तो मार्केट रेंज बाउंड में रहेगा। दोस्तों बस इतना ही आज का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए तुम्हें लगता है मंडे को ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आएगा या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।